Hello everyone, how are you? Fine? ओके मैं आपकी हिंदी की टीचर पूजा रानी आज आपको हिंदी में चैप्टर 12 सुखदा रत्न पढ़ाऊंगी। पाठ का उद्देश्य परिस्थिति के अनुसार बुद्धि और विवेक के महत्व को समझना। हमारी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना, उसके महत्व को समझना। पाठ प्रस्तावना। सुखदा का अर्थ क्या है? आपके जीवन में सुख देने वाली क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पाठ के जो मेन बिंदु हैं उनमें बताया गया है कि आपके जीवन में जो सुख देने वाली चीज़ें हैं वे कौन कौन सी हैं। आइए चैप्टर रीडिंग करते हैं। बंगाल के एक राज्य में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी उत्तर के लिए जाना जाता था। राजा के दरबार में गहन गंभीर प्रश्नों के उत्तर वह बड़े ही सरल शब्दों में देता था। राज्य के विद्वान और पंडित उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। बंगाल के एक राज्य में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कुशाग्र किसे कहते हैं? तेज बुद्धि, तेज या तीव्र। कुशाग्र तेज बुद्धि वाला, हाजिर जवाबी तुरंत उत्तर देने वाला। तो वह व्यक्ति अपनी तेज बुद्धि और तुरंत उत्तर देने के लिए जाना जाता था। राजा के दरबार में गहन गंभीर कठिन विचारपूर्ण प्रश्नों के उत्तर वह बड़े ही सरल शब्दों में देता था। वह बड़ी ही आसानी से दे देता था। राज्य के विद्वान और पंडित उसकी बढ़ती लोकप्रियता लोगों में प्रिय होना से ईर्ष्या कहते हैं जलन से करते थे। राज्य के जो विद्वान थे, पंडित थे, उसकी जो लोगों में प्रिय हो रहा था तो उससे ईर्ष्या करते थे कि वह अपनी तेज बुद्धि के लिए और तुरंत जवाब देने के लिए लोगों में प्रिय हो रहा है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो वह इस बात से जलते थे। न जाने कैसे एक बार लोगों को यह पता चला कि किसी संत या महात्मा ने उसे कोई रत्न या मंत्र दिया है जिससे वह सदा प्रसन्न रहता है। वह भी लोगों से कहता था कि उसके पास एक सुखदा रत्न है, इसलिए दुख तो जैसे उससे डरकर दूर भाग जाते हैं। एक बार लोगों को यह पता चला कि किसी संत ने या महात्मा जी ने उसको कोई रत्न या मंत्र दिया है जिससे वह सदा ही प्रसन्न खुश रहता है, और वह लोगों से कहता था कि उसके पास एक सुखदा रत्न है, इसलिए दुख तो उसके पास आते ही नहीं और उससे डरकर दूर भाग जाते हैं। एक रात राज्य के कुछ पंडित ईर्ष्या और क्रोध से भरे हुए उसके घर पहुँचे। गोपाल को देखते ही उन्होंने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। गोपाल ने पूछा, अरे भाई, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? इस पर एक पंडित बोला, सुना है तुम्हारे पास एक सुखदा रत्न है, वह सभी प्रकार के सुख देने वाला है, हम तुमसे वही रत्न चाहते हैं। गोपाल मुस्कुराकर बोला, अरे यह बात है तो मारते क्यों हो, मैं खुशी से वह रत्न दे देता हूँ। सभी पंडित बोले, तो शीघ्र दो। एक बार की बात है, एक रात को राज्य के जो कुछ पंडित थे मिलकर ईर्ष्या, जलन से और क्रोध, गुस्से से उसके घर पहुँचे। उसके किसके? गोपाल के। और गोपाल को चारों तरफ से घेर कर मारना शुरू कर दिया, पीटना मारना शुरू कर दिया। गोपाल ने जब पीट रहा था तो उसने पूछा, अरे भाइयों, मुझे पीट क्यों रहे हो, मुझे मार क्यों रहे हो? इस पर एक पंडित ने कहा, सुना है तुम्हारे पास एक सुखदा रत्न है,
जो तुम्हें सभी प्रकार के सुख देता है, उससे तुम्हारे पास कोई भी दुख नहीं आता है। तो हमें वही रत्न चाहिए जिससे हम भी खुश रह सके, सुखी रह सके। गोपाल मुस्कुराकर बोला, मुस्कुराकर हंसकर बोला, अरे भाइयों, यह बात है तो मारते क्यों हो? मैं खुशी खुशी वह रत्न तुम्हें दे देता हूँ। तो सभी पंडितों ने एक साथ मिलकर कहा, शीघ्र दीजिए, जल्दी दो, हमें वह रत्न जल्दी दीजिए। गोपाल ने कहा, चोरी के डर से मैंने उस रत्न को जंगल में गाड़ दिया है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको वह जगह बता देता हूँ जहाँ मैंने वह रत्न छिपाया है। आप जमीन खोद कर निकाल लीजिए। सभी पंडित व्याकुलता से उसके पीछे चल दिए। बीच जंगल में जाकर गोपाल एक स्थान पर रुका और बोला, यहाँ से केवल 100 कदम दूर चंद्रमा के ठीक नीचे मैंने रत्न गाड़ रखा है। आप में से जो बुद्धिमान हो उसे ढूंढ ले। गोपाल ने कहा, चोरी ना हो जाए, इसलिए चोरी होने के डर से उस रत्न को मैंने जंगल में गाड़ दिया है। गाड़ना, छिपाना। तो मेरे साथ चलिए और मैं आपको वह जगह बता देता हूँ और जहाँ मैंने वह रत्न छिपाया है। आप जमीन खोद कर वह रत्न निकाल लीजिए। सभी पंडित व्याकुलता बेचैनी से उसके पीछे पीछे चल दिए और बीच जंगल में जाकर गोपाल एक स्थान पर रुक गया और बोला, यहाँ से 100 कदम की दूरी पर ठीक चंद्रमा के नीचे मैंने यह रत्न गाड़ रखा है, छिपा रखा है। आप में से जो बुद्धिमान हो उसे ढूंढ लीजिए। सभी पंडितों को अपनी बुद्धि पर गर्व था, सो लगे खोदने। चंद्रमा के ठीक नीचे गड़े रत्न को लेकर हर पंडित को अपने ऊपर ही चंद्रमा दिखाई दे रहा था। हर एक को यह विश्वास हो गया कि चंद्रमा उसी के सिर के ऊपर है, अतः वह वहीं रुक गए और जमीन खोदने लगे। गोपाल आराम से वहीं सो गया। रात भर में पंडितों ने 2 बीघा जमीन खोद डाली। सुबह जब गोपाल जागा तो जमीन खुदी पड़ी थी। वह बोला, भाइयों, रात भर कठिन परिश्रम करके मेरे लिए जो खेत आप लोगों ने तैयार किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा था कि ठीक चंद्रमा के नीचे सुखदा रत्न है, जिसमें बुद्धि हो सो खोद कर निकाल ले। सभी पंडित जो थे वे अपने आप को बुद्धिमान और बुद्धि पर गर्व माने घमंड। वह सभी अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे और उनको अपने बुद्धि पर घमंड था, जिससे लगे चंद्रमा के ठीक नीचे गड़े रत्न को खोदने। वह अपनी बुद्धि पर गर्व घमंड कर करके अब चंद्रमा के ठीक नीचे खोदने लगे, जिससे सभी पंडितों को चंद्रमा क्या अपने सर के ऊपर ही दिखाई दे रहा था और हर एक पंडित को यह विश्वास था कि चंद्रमा जो है हमारे सिर के ऊपर ही है, और वे वहीं रुक गए और जमीन खोदने लगे। गोपाल आराम से वहीं सो गया। जब वे पंडित जमीन खोदने लगे तो गोपाल जो था वहीं पर सो गया और रात भर उन पंडितों ने सुखदा रत्न के ढूंढने के चक्कर में 2 बीघा जमीन खोद डाली। सुबह जब गोपाल जागा उठा तो उसने जमीन खुदी पड़ी देखी और वह बोला, भाइयों, रात भर जो कठिन काम करके तुमने मेरे जो खेत तैयार किया है, खेत जो खोदना तैयार किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी एहसान मानने वाला, कि उसके लिए मैं आपका एहसान मानता हूँ। मैंने कहा था कि ठीक चंद्रमा के नीचे ही सुखदा रत्न है, जिसमें बुद्धि हो खोद कर निकालिए। मैंने क्या कहा था? जो ठीक चंद्रमा के नीचे सुखदा रत्न है, जिसमें बुद्धि हो वह खोद कर निकाल ले। पर हमने सब खोद डाला, सुखदा रत्न हमें मिला ही
नहीं। तो इस पर पंडितों ने कहा, हमने सारा खेत खोद डाला पर हमें सुखदा रत्न कहीं भी नहीं मिला। तुमने झूठ कहा था। सब पंडित चिल्लाए। गोपाल ने विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, चंद्रमा अर्थात हमारे सिर के भीतर बुद्धि रूपी सुखदा रत्न है। मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक द्वारा ही सुख पाता है। यह बुद्धि जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की रेत में दब जाती है तो मनुष्य को दुखी करती है। वास्तव में मनुष्य ही बुद्धि अर्थात उसका विवेक ही सब प्रकार के सुख देने वाला सुखदा रत्न है। तो इस पर पंडितों ने कहा कि हमने सारा खेत खोद डाला पर हमें वह रत्न नहीं मिला है, तो तुमने हमसे झूठ कहा था। यह बात कहकर सब पंडित चिल्लाए, जोर से बोले। गोपाल ने नर्म सुशील विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, चंद्रमा अर्थात हमारे सिर के भीतर बुद्धि रूपी चंद्रमा किसके लिए कहा गया? हमारे सिर में के भीतर जो बुद्धि रूपी सुखदा रत्न है, जो हमारे बुद्धि सिर के भीतर जो बुद्धि है उसमें सुखदा रत्न है। मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक द्वारा ही सुख पाता है। मनुष्य को जो सुख मिलता है वह अपनी बुद्धि के द्वारा ही, विवेक के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह बुद्धि जब अहंकार, घमंड, जब हम अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, किसी से ईर्ष्या और जलन करने लगते हैं, तो यह द्वेष की रेत में दब जाता है। जब हम अपनी बुद्धि पर घमंड करने लगते हैं तो यह जलन और क्रोध रूपी रेत में दब जाता है, तो मनुष्य को दुखी करता है। वास्तव में मनुष्य की बुद्धि अर्थात उसका विवेक ही, मनुष्य की जो बुद्धि है वही उसका विवेक और वह सब प्रकार के सुख देने वाला सुखदा रत्न है। गोपाल की बात सुनकर सभी पंडितों का मस्तिष्क लज्जा से झुक गया। उन्होंने एकमत से गोपाल की विद्वता को स्वीकार कर लिया। गोपाल की यह बात सुनकर कि जो हमारी बुद्धि है वही सब प्रकार के सुख देने वाला सुखदा रत्न है, यह बात सुनकर पंडितों का जो मस्तिष्क सिर लज्जा से झुक गया, शर्म से झुक गया, और उन्होंने एकमत होकर, एक साथ होकर गोपाल की विद्वता यानी जो उसकी बुद्धि थी, जिस पर वह घमंड नहीं करता था, जिसके लिए वह कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि के लिए वह प्रसिद्ध था, उसको स्वीकार कर लिया कि वह अपनी बुद्धि के द्वारा ही सुखदा रत्न प्राप्त करता है, हमेशा सुखी रहता है। आगे सारांश, पाठ का सारांश। बंगाल के एक राज्य में गोपाल नामक एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति रहता था। राज्य के विद्वान पंडित उससे ईर्ष्या करते थे। सब कहते थे कि गोपाल के पास एक सुखदा रत्न है, जिसके कारण वह सदा सुखी रहता है। एक रात राज्य के कई पंडित उसके घर जाकर उसका रत्न छीनने के उद्देश्य से उसे पीटने लगे। गोपाल उन्हें दूर जंगल में अपने खेत में ले गया और कहा कि जिसमें बुद्धि हो वह जमीन खोदकर रत्न ढूंढ ले, क्योंकि वह रत्न चंद्रमा के ठीक नीचे गड़ा है। पंडितों ने रात भर में पूरी जमीन खोद डाली, किंतु उन्हें रत्न कहीं भी नहीं मिला। गोपाल ने उन्हें बताया कि सुखदा रत्न तो मनुष्य की बुद्धि और विवेक ही है। बंगाल के एक राज्य में गोपाल नाम का एक बुद्धिमान और तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति रहता था, जिससे पंडित जो थे, उस राज्य के जो पंडित थे, वह उससे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, और सब कहते थे कि गोपाल के पास एक सुखदा रत्न है, जिससे वह सदा खुश रहता है और दुख ही तो नहीं रहता, दुख तो उसको मिलता ही नहीं है। सुखदा रत्न के द्वारा वह सारे सुख प्राप्त करता है। एक रात राज्य के कुछ पंडित उसके घर पर गए और उन्होंने गोपाल को चारों तरफ से घेरकर मारना पीटना शुरू कर दिया। इस पर गोपाल ने पूछा कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? तो
पंडितों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पास एक सुविधा रत्न है जिससे तुम सब प्रकार से सुख प्राप्त करते हो, हमें वह रत्न चाहिए। तो गोपाल उन्हें दूर जंगल में ले गया और कहा कि यहाँ पर मैंने वह सुविधा रत्न गाड़ रखा है, जिसमें बुद्धि हो वह अपनी बुद्धि के द्वारा उस रत्न को प्राप्त कर ले। पर पंडितों ने 2 बीघा जमीन खोद डाली और उन्हें कोई भी रत्न नहीं मिला। इस पर गोपाल ने उन्हें बताया कि सुखदा रत्न तो मनुष्य की बुद्धि और विवेक ही है। तो पंडितों ने उसकी विद्वता को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।